नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, तू ही मेरा राखिया तू ही सृजनहार। वाहे गुरु का नाम मन में लिए पिछले 50 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं हरजिंदर सिंह। 81 साल के सिंह साहब पेशे से ऑटो चालक रहे और इसी काम के जरिए लोगों की सेवा का रास्ता ढूंढ लिया। हरजिंदर सिंह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहते हैं। ऑटो एम्बुलेंस चलाकर सड़क हादसों में जख्मी लोगों को फ्री में अस्पताल पहुंचाते हैं। हीरोज अनप्लग के इस खास अंक में हमारे साथ हैं हरजिंदर जी। हरजिंदर जी, आपका हीरोज अनप्लग पर स्वागत है। हरजिंदर जी, आप जो सेवा का कार्य कर रहे हैं ये आपने कब शुरू किया? ये सेवा मेरे माता पिताजी भी ऐसी सेवाएं करते थे, उनको देख के मैं उनकी मदद करता था, तो वो भावना मेरे मन में भी समा गई। उसी तरह जैसे पिताजी सेवा करते थे, मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा करता हूँ, क्योंकि सभी धर्म यही कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये ऑटो एम्बुलेंस चलाने का ख्याल आपको कैसे आया और अब तक कितने लोगों की मदद आप कर चुके हैं? मैं 1964 से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ और 1964 में ही मैंने 1964 में ग्रेजुएशन की थी। ये ऑटो चलाते हुए आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं इसे एम्बुलेंस की तरह भी यूज़ करूं और लोगों की मदद करूं? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। तो मैंने देखा कि मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है और मैं गाड़ी सड़क पे चलाते हुए देखता हूँ कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो आदमी तड़प रहा होता है। तो मैंने अपने फर्स्ट एड का फ़ायदा उठाया, उन लोगों की मलहम पट्टी करनी शुरू कर दी और लोगों को सरकारी अस्पताल में पहुँचाना शुरू कर दिया जो ज़्यादा घायल थे। तो इससे मेरी सेवा तमन्ना और बढ़ी और ये सेवा करते करते आज मैं, प्रभु की बड़ी कृपा है कि मैंने मोर देन 100 पीपल उनकी जान बचाई। और जब उनके साथ मेरा ऐसा प्यार बन गया, रिश्ता बन गया, जैसे वो मेरे अपने घर के मेंबर होते हैं और मैं कई दफ़ा उनसे जाके मिलता हूँ तो मुझे वो उसी तरह सम्मान देते हैं जैसे परिवार का एक सदस्य होता है। और ये सेवा मैं कर रहा हूँ टिल अप टू लाइफ, जब तक जिंदगी है मैं करूँगा। अब मेरे पास बहुत बढ़िया साधन है कि ऑटो रिक्शा है, मैं ऑटो रिक्शा को ही अपनी को एम्बुलेंस बना देता हूँ। जब कोई विजिटर मुझे घायल मिलता है, वो कोई विक्टिम होता है, तो मैं उसको उठा के सीधा अस्पताल पहुँचा के उसका जीवन बचाने की कोशिश करता हूँ और ये करता रहूँगा। जब आपने काम शुरू किया, ये सेवा शुरू की, उस समय तक तो लोग डरते थे कि कोई घायल है या कोई एक्सीडेंट है, अगर हम इसे उठाएंगे तो पुलिस प्रशासन हमें परेशान करेगा, कॉल्स आएंगी, हमें रोका जाएगा। तो आपके मन में ऐसा कभी डर नहीं आया? पहले तो ये भय था, पर उसके बाद क्योंकि जब मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मुझे ट्रैफिक वार्डन बना दिया तो मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बारे में जान गया कि दिल्ली पुलिस जो है वो हमारी मित्र है, दुश्मन नहीं है। वो हमारी मदद के लिए, सेवा के लिए है और अगर हम उनकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे तो वो हमारी सेवा के लिए हर समय ठीक हमारे साथ मदद करेंगे। असलियत ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट करने वाला अगर भाग गया है तो उसके बारे में यदि पुलिस को इतला दी जाए कि ऐसे इतना नंबर गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट किया है तो उसके ऊपर पुलिस कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। ये चाहती है कि हमें जो भी विक्टिम को लेके आया है वो हमें सही ढंग से ये बताए कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, किसके साथ हुआ, ताकि उसको अपराधी को ढूंढने में मदद हो सके और उससे अपराध जो है कम किए जा सकें। तो इसलिए दिल्ली पुलिस को जब मैंने ये बताया कि हम तो सेवा करते हैं, हमें तंग ना किया जाए, तो उन्होंने मेरे को डीसीपी साहब ने कमिश्नर के साथ मिलाया। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि कोई भी विक्टिम को अगर लेके आएगा तो उसको तंग नहीं किया जाएगा। तो सड़क पे जो व्यक्ति भी कहीं एक्सीडेंट देखे, अगर वो उस घायल को उठा के नज़दीकी अस्पताल पहुँचा दे, उसका जीवन बचाए, इससे बढ़िया कोई पुण्य नहीं है। और ऐसी सेवा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा कर सकती है। बहुत बढ़िया सेवा है। अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लोग एक दूसरे को बता देते हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जब आपने सेवा शुरू की उस समय तो फ़ोन भी नहीं होते थे, तो आप जब से मतलब कोई मिलता था किसी का एक्सीडेंट तो आप क्या करते थे? मैं खुद उनका एड्रेस लेके उनके घर जाता था और जैसे मैंने तो जो विक्टिम था उसको एडमिट करा दिया, उसका एड्रेस लेके जब घर गया तो घर वाले भी कई दफ़ा, एक दफ़ा एक ऐसा व्यक्ति मिला, कहने लगा सरदार जी हम नहीं मानते, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। ऐसे ही एक एक्सीडेंट जो केस था वो उसमें कोई इंजीनियर था
जिसको टू व्हीलर को एक कार वाला हिट करके चला गया, तो उनका जो एड्रेस वहाँ से मुझे मिला 92 पंडारा रोड। तो मैं वहाँ जाके उनसे पूछा कि इस नाम से ये व्यक्ति कहाँ है। वो कहने लगे जी वो ऑन ड्यूटी हैं, वो गए हुए हैं, इंजीनियर हैं। मैंने कहा उनको हॉस्पिटल पहुँचा के आया हूँ, उनको कार वाले ने हिट किया। तो उनके परिवार वाले मेरे साथ बैठे। जब मैंने उनको जाके दिखाया तो वो अपने परिवार वाले उसी के साथ मस्त हो गए। मैं वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चला गया, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, उसको पहुँचा दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मैं मिलने गया तो वहाँ पे देखा कि मैंने पूछा कि कहाँ है इस नाम से। तो वो कहने लगे जी आज 12 दिन हो गए हैं, वो हॉस्पिटल में, उनकी कॉलर बोन टूट गई है, वहाँ वो स्पेशल वार्ड में है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ उनका पूरा कुनबा जमा था, उनके बहू बेटी, उनके घर वाले, परिवार वाले। वहाँ पे तो इतने लोग इकट्ठे थे। मैं जब पहुँचा तो उन्होंने पहचान लिया, ये वही सरदार जी हैं जो ऑटो रिक्शा पे इनको छोड़ के गए थे। तो मेरे सिर पे कोई हाथ फेरने लगा, मुझे आशीर्वाद देने लगा, कोई मेरे पाँव छूने लगा कि आपने बहुत अच्छे मौके पे इनको अस्पताल पहुँचा दिया, इनकी जान बचा दी। तो ऐसे लोगों से हमारा लिंक ऐसा बन जाता है कि जैसे वो हमारे अपने निजी फैमिली मेम्बर होते हैं। और वैसे तो हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है उसकी वाणी जो है वो कहती है मानस की जात सब है एक है पहचान वो। जितने मानस हैं सबकी एक ही जाति है। जब सबकी एक ही जाति है तो हम आपस में रिश्तेदार हैं, भाई हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। तो ये थे हरजिंदर जी। इस तरह के रियल हीरो से मिलने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।